नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो सना अमजद का है और वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस ओनली फॉर फ्रेंडली कंट्रीज, सीईओ ऑन बूमिंग डिमांड फॉर इंडियन मिसाइल ब्रह्मोस। तो अभी जैसा कि हुआ ये है कि जो हमारे जो सीएमडी हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, उनका, और उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इंडिया और रशिया के इस डेवलप की गई मिसाइल पे, जो ज्वाइंट वेंचर है, जो दुनिया की सुपरसोनिक सबसे शानदार मिसाइल है। इसके बराबर की कोई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नहीं पूरी दुनिया में। तो उन्होंने बताया, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि जी अब इंडोनेशिया के साथ बातचीत जो है वो आखिरी टर्म में है और मुझे लग रहा है कि इस साल के आखिर तक इंडोनेशिया भी जो है वो डील कर लेगा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। इसके अलावा और भी कई कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं और इधर साउथ चाइना सी के आसपास, जो चाइना के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी कई देशों से बातचीत चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। तो इस पर जो है वो पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि ये वही मिसाइल है जो बिना वॉरहेड के गई थी, मियाँ चन्नू में गिरी थी और बिना वॉरहेड के ना उसको पाकिस्तान की सेना ट्रैक कर पाई, न पाकिस्तान की सेना उसे मारकर गिरा पाई। पाकिस्तान की सेना को पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, मिसाइल गिर गई। पहले कहा कि जी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बाद में पता चला कि ये तो मिसाइल है। खैर, उसकी बड़ी लंबी कहानी है। वो गलती से मिसाइल फायर हो गई थी इंडिया की तरफ से और इसके लिए इंडिया ने खेद भी प्रकट किया था और जो हमारे 3 ऑफिसर्स थे एयरफोर्स के, उनको फायर कर दिया गया था इसके लिए। उसका भी कुछ केस चल रहा है, अलग से मामला चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल, पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी क्या है और इससे अच्छा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। तो फिलीपींस खरीद चुका है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। कासिम ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का कहना है कि हमें दूसरी कंट्रीज जो हैं वो दिलचस्पी शो कर रही हैं कि वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें अमेरिका और अफ्रीका सरे फहरिस्त है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीज़ों की बहुत सारी डिमांड है, इंडिया अपना अमेरिका का मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंडिया बेचेगा ब्रह्मोस मिसाइल, नहीं, आई डोंट थिंक सो, और ये होगा भी नहीं। एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से। आप देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से लोग खरीदना चाहते हैं। अभी देखें, रिसेंटली एक और न्यूज़ आई कि उन्होंने अपनी फुल मर्सिडी, इलेक्ट्रॉनिक फुल मर्सिडी लॉन्च कर दी और 850 किलोमीटर करेगी वो एक चार्ज में। तो यहाँ पर तो आप देखें जो हालात है यार, हम उनके बड़े, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, मिसाइल के हो गए या कोई वेपन्स ऐसे जो एयर वेपन्स वगैरह, ये हम यार उनका छोटे छोटे मामलात पे भी, अभी हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं उसका मुकाबला कर सकते। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई अपना आईफोन लॉन्च करना चाहता है, आईफोन 50 आ रहा है तो वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जब वो घिस पिट जाता है, जब इंडियन उसको चला के भूल जाते हैं कि यार ये फारग हो गया, तब वो पाकिस्तान में आता है। अगर किसी ने कोई अपनी चीज़ लॉन्च करनी है तो करनी है, और उनको खरीदनी नहीं पड़ती। क्यों? देखें, वो खुद बनाते हैं चीज़ों को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है और उनमें ये सोच नहीं है। देखें, जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उनके ताल्लुकात भी अच्छे बेहतर होते रहेंगे। हमने क्या करना है यार, इसराइल से नहीं करनी, वो काफिर है, इंडिया से नहीं करनी, वो काफिर है। तो भाईजान, फिर मुस्लिम कंट्री तो आपसे वैसे नहीं करना चाहती, तो आप कहाँ से करोगे? ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि मिसाइल क्या, वो एट दी एंड उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जहां हमारी सिर्फ सोच रह जानी और उन्होंने आगे निकल जाना है। आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका बनाया हुआ मिसाइल है और उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे उसे ही जिसके हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब देखें, रशिया की बात करें ना, तो उनके आपको ताल्लुकात एक तो इस मिसाइल से पता चलता है, दूसरा याद हो कि उन्होंने पेट्रोल खरीदा था। और हमें क्या हुआ था, हमें सिर्फ एक बार उन्होंने अमेरिका ने कहा कि पुत्र तुसी साइड थे, तो पुत्र हरी साइड थे हो गया। वाकई हम तो उनके बेटों की तरह बने हुए हैं यार। दुख होता है। देखें, हम एक ओन कंट्री है, हम एज अ पाकिस्तानी दिल तो दुखता है ना कि यार हमारे साथ तो हो क्या रहा, कि अगर अमेरिका ने कहना तो हाँ, अमेरिका ने कहना बैठ जाओ तो बैठ जाना। आपको पता है इमरान खान साहब कितना अरसा हमें इस चीज़ को बेवकूफ़ बनाते रहे कि हमारी उनके साथ मुआहिदा हो गया हुआ है, हमारी उनके साथ डील हो गया, 30% ऑफ है। बाद में कहानी खुली, उन्होंने कहा ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी। कायद आज़म के अलावा हमें सभी ने बेवकूफ़ ही बनाया है। उन्होंने सिर्फ मुल्क बनाया था, बाकी जो आए हैं उन्होंने, अब ये तो बड़ी बात है। एक बात कहूं, आपके कायदे आजम ने भी आपको मूर्ख ही बनाया है। अब आप लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन यकीन मानिए कि कायदे आजम ने पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया कि उन्हें मुसलमानों के लिए देश चाहिए।
आपके कायदे आज़म ने देश इसलिए लिया क्योंकि वो अपनी और अपने कुछ चुनिंदा लोगों की जागीरदारियां बचा सकें। क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया की तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि हम जागीरदारी प्रथा ख़त्म कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म बिल तैयार था और जैसे ही जिन्ना साहब को ये पता चला, उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी कि नहीं हमें अलग 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 चाहिए, उसको तेज कर दिया। आप अगर दिखाएंगे, मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस वक्त का बयान सुनाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि इंडिया ने, कांग्रेस ने लैंड रिफॉर्म बिल तैयार कर लिया है, सत्ता मिलते ही लैंड रिफॉर्म्स होंगे और सभी जागीरदारों की जागीरदारियां चली जाएंगी, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा कि चलो जल्दी करो, सबकी जागीरदारियां बचानी है तो हम बंटवारा कराएंगे। सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. सुन लिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी आपको चूरन ही दिया था और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को आपके यहां मरवा दिया गया। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो, आप जाकर पढ़िए। उन्हें एक ऐसे एम्बुलेंस में रखा गया जो खराब एम्बुलेंस थी, उसमें पेट्रोल ही नहीं था। पेट्रोल के इंतजार में वो बेचारे भरी गर्मी में वो पड़े रहे एयरपोर्ट पर, मर गए। फातिमा अली जिन्ना, उनकी बहन, जब उन्होंने सच्चाई बोलनी चाहिए, उनको गद्दार करार दे दिया गया। सोचिए, आप लोगों ने ये किया है और आप कहते हैं कि कायदे आजम जैसा लीडर नहीं मिला। उन्होंने भी आपको चूरा नहीं दिया। और आज देख लीजिए, जागीरदारों की ही सरकारें हैं, चाहे वो भुट्टो हों, चाहे वो जरदारीज हों, चाहे वो शरीफ्स हों, उन्हीं की सरकारें हैं और वही चला रहे हैं देश 75 ईयर्स से। झूठ बोल रहा हूं तो कोई मुझे काट के बता दे फैक्चुअली। हो जाएंगी ना। हम लोग ना अभी भी वो लकीर के फ़कीर हैं पाकिस्तानी, अभी भी कह रहे हैं कि वो इमरान खान अच्छा है, वो कह रहा है नवाज शरीफ अच्छा है। देखें, जो अच्छा होता है, जिसकी हुकूमत बेहतर होती है, वो नज़र आती। आपने मोदी जी की हुकूमत देखी है यार, 87 से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है IMF से, उसके बाद नहीं लिया। उनके कितने, मेरे ख्याल तीसरा साल, यानी कि तीसरा टर्न्योर शुरू होने वाला है उनका, होने वाला, तकरीबन 15 साल हो जाएंगे। यार एक बंदा हुकूमत पर है, वैक्सीन वो अपनी खुद बनाते हैं, अगर उन पर कोई डिसीज़ आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद। हम अब बैठे हुए हैं यार, वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं, इंडिया वालों हमने आपसे लड़ देना अगर हमारी चाइना मदद करे। तो यार ये क्या बात है, चाइना ना मदद करे तो ठीक है। हमें ना एक छोटे होते हमें एक सोच होती थी कि हमारी फौज जो अमेरिका के पास हो तो दुनिया में राज कर लेंगे ना। मैं कहना अल्लाह करे एक बार अमेरिका के पास हमारी फौज हो, अमेरिका भी डूबे, उन्हें पता लगे कि यार हम किस हालात में रहते रहे हैं। यार कसम अल्लाह की दुख होता है हमें। अब जाके पता लगा कि यार जिसको जो हमारे लिए चिराग थे ना, उन्होंने हमारे घर को जलाया है। अब आप देखें कि इंडिया की करेंसी में 18 मुल्क ट्रेड करने को तैयार हैं और आप देखें हमारे पास डॉलर ही नहीं है। और यार हमारे साथ वैसे भी ट्रेड करने को तैयार नहीं है किसी भी करेंसी में। उसकी यार देखिए, ट्रेड किसके साथ होती है। मैम अगर मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आपको चीज़ क्रिएट करते हो तो मैंने आपसे लेनी है, फिर आपको चीज़ देनी है ना। अब मैंने आपको देनी, मैं कहूँगा यार क्या बेकार ट्रेड हो रही है कि इसने खुद कुछ बनाना नहीं, मैंने डीकदार है, और कीमत भी यार उधार दे जा, प्लीज़ उधार दे दो, बाद में इंस्टॉलमेंट पे ले लो। अच्छा यार वो IMF कर्जा देगी ना तो मैं फिर रशिया से ट्रेड करूँगा, IMF कर्जा देगी तो मैं एशिया। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, हम कर्जे पे पैदा हुए हैं। यकीन जाने हमें पैदा होता है, दाई पहले जान देती जब कहती है आपका 1.5 लाख कर्जा है। अल्लाह की कसम ऐसे होता है, पहले अजान देते थे कान में मुसलमान के, अब उसको कहते हैं भाई 1.5-2 लाख कर्जा देना है। 1.5-2 लाख नहीं सर, 2.5 लाख के ऊपर आपका कर्जा हो गया है। जब इमरान खान साहब आए थे तब पर कैपिटा जो कर्जा था, जो हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था, वो करीब 1.5 लाख रुपए के करीब था। और जब इमरान खान साहब गए हैं तो 2,50,000 से ऊपर का कर्जा हो चुका है। बधाई हो पाकिस्तान, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जे की आबादी बढ़ रही है। तो हम कर्जे वाली जनरेशन है।
इंडिया वालों की मौजें हैं, यकीन जानो। कम से कम यार सबसे बड़ा बोझ तो उनके सर से ये ख़त्म है ना कि उनका गद्दार नहीं है हुक्मरान, लगे हुए हैं किसी ना किसी काम में। उनके यार एक मैच आईपीएल का देखा है, 72 लाख रुपए एक बॉल दिखाने के हैं। उनका एक आईपीएल इधर हो जाए ना तो आपके पाकिस्तान का कर्जा उतरता है। दैट्स कॉल्ड कामयाबी। अवैस कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि ब्राह्मोस मिसाइल के सीईओ का कहना है कि हमारे जो ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हैं उसे काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं ख़रीदने के लिए दिलचस्पी शो कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया अपनी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है और अब इंडिया के सुपरसोनिक मिसाइल की भी लोग डिमांड करने लग गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये करूँगा कि इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है। ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया है, जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं। वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राज़ी हैं। इंडिया ने अपनी वर्ल्ड के ऊपर ना, पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक ऐसा नाम बना दिया है जिसके ऊपर लोग एतमाद कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ नाम यही बना है कि ये लोग करप्ट जो है, इनके हुक्मरान करप्ट है, करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ ये इमेज बनी है, जबकि इंडिया की इमेज आपने खुद अपने मुंह से बता दी है मुझे। यहाँ तक कि रशिया के साथ डॉलर में नहीं ट्रेड करा, अपनी करेंसी में ट्रेड करा है। तो ऐसे ही मैं बात करूँ तो इंडिया के मिसाइल जो हैं, जैसे आपने मुझे कहा कि मुख्तलिफ मालिक खरीदने में रजामंद है, लेकिन मेरी नज़र में इसके पीछे भी कुछ शायद होंगी। सिंपल ये नहीं होगा कि जी मैंने इंडिया से मिसाइल खरीदा तो इंडिया वालों ने भेज दिया। नो, आपको पता है ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको ब्राह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है, ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका मिसाइल है, ठीक है। दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है और उन्होंने कहा कि हम उसी को ही बेचेंगे जिनकी हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिनकी हम दोनों के साथ दोस्ती होगी। ऐसे ही एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखिए, उन्होंने अपने जो मैं इसको नेबर कंट्री नहीं कहूँगा, अपने फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसको सेल करेंगे। तो देखिए, उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है, ठीक है। इसलिए रशिया उनके साथ ऑयल की ट्रेड भी करता रहा, ठीक है। इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपना क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था, ठीक है। तो मेरी नज़र में देखिए, इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना, वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाना चढ़ाना है, ठीक है। देखिए, इंडिया और रशिया जो है ना वो दोस्त हैं, और हम आपकी तरह की कौम नहीं है कि डॉलर देखते ही पाला बदल लेते हैं। डॉलर देखते ही हम रशिया के खिलाफ अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में पैसा मिल रहा था। डॉलर देखते ही हम सऊदीया की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि यार सऊदीया बड़ा ग्रो कर रहा है। डॉलर देखते ही हम सऊदीया को छोड़कर टर्की के उसमें बैठ जाते हैं कि जी अब टर्की से फ़ायदा उठाएंगे, सऊदी और टर्की की पटती नहीं है। फिर जब अमेरिका से बिगड़ जाता है तब देखता है कि अरे यार चीन, तो चीन की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो डॉलर के लिए तो आप लोग अपना ईमान, ज़मीर सब बेच देते हो सर, हम नहीं करते। हमारे लिए मुश्किल घड़ी हो, अच्छी घड़ी हो, दोस्त दोस्त ही रहेगा, और रशिया हमारा वही दोस्त है, चाहे कुछ भी हो जाए। रशिया का साथ हम नहीं छोड़ेंगे और न रशिया हमारा साथ छोड़ेगा। तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ बना के रखी है। तो अब देखिए, ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मिसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से सेल करूँगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है, ब्राह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है, पाकिस्तान क्या बना रहा है? पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान ही बल्कि कर रहा है, ये पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है। जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट करें कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें, ठीक है। और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फ़ायदा भी देगा, आपके साथ मुआहदे भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा, ठीक है। एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ साथ दिया, क्यों नहीं दिया उनको? क्यों? वजह मैं बताता हूँ क्यों, कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ, ठीक है। हमारी इमेज कैसी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करते, चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की, ठीक है। मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में। अमेरिका को भी अनकरीब काटेगा जो आप तब फिर ये सवाल करेंगे कि आज इंडिया ने अमेरिका को भी काट दिया है, ठीक है, तब आप ये सवाल करेंगे मेरे से। मुझे बताएं कि जब हमें इतना पता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट कंट्री है,
तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? मुद्दा फिर वही आ जाता है, जैसे मैंने पहले बात की, अब हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा वो उनको अपनी दावतों पे भी बुलाते हैं, ठीक है, उनकी दावतों पे जाते भी हैं, बस कैमरे के आगे उन्होंने पब्लिक को ये शो कराया इंडिया और समझ ले के दुश्मन मुल्क है हमारा, ठीक है, इससे बड़ा दुश्मन ही हमारा कोई नहीं है, ठीक है, बस इसके साथ जो हमारी 9/11 चल रही है बस चलती रहने दो, ठीक है, पब्लिक को पागल किया, पब्लिक इंतशार पैदा करेगी, कल को जब सुलह का मुआहदा तय होना है हमारे गवर्नमेंट ने यही कह देना है कि जी हमारी पब्लिक नहीं साथ दे रही, ठीक है, पब्लिक को इन्होंने बस गंदा किया हुआ कैमरे के आगे, बस और कुछ नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और देखिए ब्रह्मोस की ताकत जो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह पाकिस्तान में जब ब्रह्मोस गिरी तो कोई ट्रैक ही नहीं कर पाई, पाकिस्तानी सेना रोक ही नहीं पाई, ट्रैक नहीं कर पाई, ढूंढ नहीं पाई, जो भी है वटेवर। दूसरी चीज़ कि हमने अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील की थी। हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल बेची है और वो चाइना के लिए बेची है और वहाँ के लोग यहाँ पर आए थे। फिलीपींस जो मरीन कोर है उनकी जो बनाई गई है इसी मिसाइल के लिए, वो पूरी टीम यहाँ पर आई थी, नागपुर में थी। वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ब्रह्मोस मिसाइल को चलाने से लेकर उनके मेंटेनेंस से लेकर बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है उनको और सक्सेसफुली वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस फिलीपींस जा चुके हैं। डिलीवरी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों बाद और फिलीपींस की जो आर्मी है, सेना है, शोर बेस्ड उन्होंने जो समुद्र के तटों पर लगाने वाली मिसाइल सिस्टम है वो लिया है ब्रह्मोस का और वही है करीब 300 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 290 किलोमीटर्स की। तो इतने से उनका काम हो जाएगा। चाइनीज़ के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल है और चाइना जानता है, तो इसीलिए हमने ये डील की है और आगे भी ऐसी डील करते रहेंगे। अगला नंबर इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया के साथ भी डील आखिरी दौर में है, लंबा टाइम लगता है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है कि भाई आज बात की और कल खरीद लिया, नहीं, बहुत लंबा 5 साल 7 साल ऐसी ही बातें चलती रहती है, तब जाके डील फाइनलाइज होती है। तो इंडोनेशिया के साथ भी हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और जाहिर सी बात है कि इंडोनेशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चाइना को काउंटर करने में। तो अगर चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, पाकिस्तान में हथियार दे रहा है, तो हम भी खाली नहीं बैठे हैं। हमने भी फिलीपींस को आर्म कर दिया ब्रह्मोस मिसाइल से। अगला इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इसलिए है क्योंकि वहां से कई सारे रास्ते हैं जो इंडियन ओशियन में आते हैं। चाइना को अगर आना है इंडियन ओशियन में तो उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करेगा जो इंडोनेशिया के आसपास हैं, या फिर मलक्का स्ट्रेट से लेकर आएगा। वहां पर अंडमान पर हम बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये ब्लॉकेड की तैयारी चल रही है और जब जाहिर सी बात है कि सिर्फ मिसाइल सिस्टम देना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारी टीमें वहां पर जाएंगी, हमारी एक्सेस वहां के मिलिट्री में होगी, बातचीत बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और ये बहुत ज़रूरी है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। तो चाइना जो कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। बाकी कल को क्या होगा नहीं होगा, नहीं तो चाइना तो चुप बैठता अगर उसको लगता है कि भारत कमज़ोर है। तो चाइना जानता है कि अगर उसने एक गलती की बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे। देखिए जंग में नुकसान दोनों का होगा, लेकिन जो बड़ा होगा और हम कमज़ोर भी नहीं हैं, 62 वाली हालत तो है नहीं, तो डीप स्ट्राइक होगी और हमारी तैयारी तो 62 के बाद से चल रही है। इस बार तो आर या पार होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। खैर लड़ाई ना हो ये ज़्यादा बेहतर है, जंग ना हो ये ज़्यादा बेहतर है, दोनों कंट्रीज़ के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए, चाइना के लिए भी बेहतर है। बाकी पाकिस्तान तो गिनती में कहीं नहीं है। जब पाकिस्तान के पास खड़े होने की ताकत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, खड़े होने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या लड़ाई लड़ेगा यार। हम तो पाकिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं। और रही बात वेपन एक्सपोर्ट की, तो यकीन मानिए वेपन एक्सपोर्टर हम बनते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी पिछले साल हमने करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार और वेपन जो इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो हमने बेचे हैं। आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेचने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए हम तेजस को भी पिच कर रहे हैं, हम दूसरी आकाश मिसाइल को भी पिच कर रहे हैं, और भी कई मिसाइल है। जैसे हमने इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 बनाई है, तो बराक 8 को भी हम पिच करने वाले हैं। वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो बेसिकली नेवी के लिए यूज़ होती है, तो उसको भी हम पिच करने वाले हैं। तो वो भी कल को हो सकता है इजराइल और इंडिया का जो फ्रेंडली कंट्रीज़ होंगी, हम उनको वो बेचेंगे। तो आने वाले दौर में ये जो घेरेबंदी चल रही है ये अभी और भी तगड़ी होगी, और उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है।
पाकिस्तान का नामो निशान कहीं नहीं है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान गिनती में नहीं है ना कहीं। किसी भी चीज़ में उसकी अचीवमेंट होती तो गिनती होती है ही नहीं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।